लिमिट्स अपने ने डिसाइड कर ली है सारी। लिमिट्स तो खुद की माइंड की है, बाहर से ही आई है वो। और बाहर से आई है और अपने ने उसको अपना लिया। जॉब का एक ही मकसद है, सिक्योर और पैसा। ठीक है। सिक्योर इसलिए है कि वो एक बार लगने के बाद में 60 साल तक के हो गए, तब तक आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। आपका जो नॉर्मल जो चीजें होती है वो आप करते रहो। थोड़ा थोड़ा जैसे खर्चे बढ़ेंगे तो आपकी पेमेंट भी बढ़ती रहेगी, ये सिक्योरिटी है। ठीक है। बाहर जो अपने ने देखा है तो उसमें ये होता है कि आप जो भी बिजनेस करते हो, आपके माइंड में बिजनेस से डर क्यों है? डर इसीलिए है कि उसके अंदर वो सिक्योरिटी फील नहीं होती है। लॉन्ग टर्म में उसके बारे में आप ज्यादा सोच नहीं पाते हो कि इसको अपने आगे भी ये चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ, सोचते हैं तब आती है, लेकिन डर एक किस चीज का रहता है? डर इसी चीज का रहता है कि भाई ये काम होगा कि नहीं होगा आगे। समझ पा रहे हो? तो भाई ये काम आगे कैसे करें? ये तो थोड़े टाइम के लिए, जिस सिचुएशन का मैं बता रहा हूँ, तो आप कहोगे ये तो छोटे लेवल का काम। लेकिन उसके अंदर भी तो बहुत बड़ा स्टेप है ना, कि अगर आपके पास बच्चे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, आप उनको अच्छा रिजल्ट उनको दे पाते हो, आप क्या करोगे? एक प्राइमरी स्कूल खोल सकते हो। और जब आपके पास पैसे आते हैं तो प्राइमरी स्कूल भी अच्छे से हो सकता है। मैंने जैसे कहा कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, पैसा कुछ होता है। ठीक है, सब कुछ नहीं होता लेकिन कुछ होता है। भी आपकी जो माता है वो क्यों आपको लगाना चाहते हैं? जो क्योंकि वो जो स्ट्रगल उन्होंने देखा है वो आपको नहीं देखना पड़े, इसलिए। मेरे को मेरे माता पिता ने क्यों बढ़ाया? क्योंकि उनको ये है कि जो हमने जो चीजें देखी है, हमने जो चीजें फेस की है, वो हमारे बच्चों को नहीं फेस करनी पड़े। ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे भेजा, और यहाँ पे भेजा तो मैं पढ़ रहा हूँ। और वो पढ़ाई मेरे अभी अभी मैं जो जो रोजगार पा रहा हूँ तो वो उस पढ़ाई का ही प्रैक्टिकल है। ठीक है, मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है जो मेरे दूसरे भाई कर रहे हैं। मुझे उनसे कम मेहनत करनी पड़ रही है ना। तो इसका कारण यही है कि उन्होंने जो चीजें जो कष्ट देखे हैं वो हमें नहीं देखना पड़े, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा है, हमें हमसे एफर्ट करवा रहे हैं। आपके पास, मैंने कहा कि जॉब सब कुछ नहीं होती है। वो हमारे बाहर से एक चीजें डाली गई है। हमारे लिमिट जो है हम खुद डिसाइड करते हैं, कोई डिसाइड नहीं करता है। और उस लिमिट को तोड़ना आसान है, एकदम आसान है। एकदम आसान, ऐसे आसान है कि कोई लिमिट नहीं है। बस इतना सा ही है। क्या? कि मैं तो इस काम को करूंगा या इस काम को करूंगी, मुझे तो ये बेस्ट लगता है। अगर ये नहीं होगा तो मैं कुछ और कर लूंगी, ये फेल हुआ तो मैं कुछ और कर लूंगी। ये जब माइंड सेट आपका होगा ना, तो आपको कोई हराने वाला है ही नहीं। और ना ही आपको कहीं किंतु परंतु है ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि जब पैसा आता है ना, तो लोग पूछते हैं, ऐसे नहीं पूछते हैं कि कहाँ से आ रहा है। उनको पता चलता है ना कि पैसा आ रहा है और यहाँ से आ रहा है। तो फिर वो यही पूछेंगे कितना आ रहा है। ये नहीं पूछेंगे कहाँ से आ रहा है, ये पूछेंगे कितना आ रहा है। अब जैसे मैं मेरा एग्जांपल दूं तो अभी मैं दिवाली पे जैसे घर गया, तो जैसे वो बुलेट खरीदने के लिए वहां गए थे, तो वहां पे दो चार दो लोग बैठे थे, पड़ोसी बैठे थे वहां पे। मेरा ये टेप जो था उनके सामने मैंने खोला, उनसे मैंने पेमेंट किया। दीदी से बात कर रहा था, पेमेंट की बात कर रहा था, पैसे थे मेरे तो मैं उस हिसाब से ही बात कर रहा था। वो एक एटीट्यूड ही मेरे अंदर ही चेंज हो गया। जब मेरे पास पैसा था तो मैं बात करने का तरीका भी बदल जाता है। तो मैंने वहां से ही उनको पेमेंट किया, 5-10 हजार जो भी किया। तो आज फिर मेरे पास एक पेमेंट के लिए और कॉल आया कि सर आप शेयर मार्केट के अंदर कितना लगाना चाहते हो? दिवाली है, दिवाली पे हमें लगाना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, ऐसा कुछ बात आई। और टेप उन्होंने देखा मेरा। तो मैं जैसे बाहर थोड़ा दूर गया उनसे फोन पे बात करने के लिए, तो पीछे से मैंने सुना उनको कि ये 50 हजार रुपये कमा रहा है, स्कूल में पढ़ाता है। दूसरा फिर एक दिन और बोला कि ये कोचिंग में भी पढ़ाता है, वो तो 50 हजार कमा रहा है, जबकि मैं उनका आधा कमा रहा हूँ। तो जितना आप कमा रहे हो उससे दुगना बताएंगे लोग। आप अगर 10 हजार यहाँ कमाते हो ना, तो वहां पे अगर घर पे बताते हो कि 10 हजार कमा रहे हैं, या आप जब भी घर पे जाते हो तो वो आपकी लाइफ स्टाइल में दिखेगा पैसा। वो स्वाभाविक है, दिखेगा पैसा। पैसा आता ही वो पैसा है ना अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। और जहाँ पे पैसा नहीं होता है तो फिर वो अपना रंग दिखाना चालू कर देता है। आपके चेहरे की चमक, आपका रहन सहन बदल जाता है, पैसा होने से और नहीं होने दोनों चीजों से। तो वहां पे वो बात होगी। अब मेरे को वो चीज अच्छी बुरी वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरी रियलिटी क्या है।
बहुत सारे लोग खुश होते हैं कि अपने बारे में ऐसी बात करें। हाँ, अब जो बात कर रहे हैं मेरे को उतना बनना है। अगर मैं अभी आधा कमा रहा हूँ तो उसके जितना मेरे को बनना है। जब वो लाख की बात करेंगे तो मुझे लाख करना है। ये मेरे लिए अच्छा है, लेकिन उनसे ऐसे प्रभावित नहीं होना है कि हाँ मैं इतने में संतुष्ट हूँ। भी मैं 25 कमा रहा हूँ तो भी मेरे को क्या लगे कि मैं 50,000 कमा रहा हूँ। तो पैसा अपना रंग दिखाएगा। अपने को क्या करना है, कैसे करना है, ये चीजें जब आप करने उतरते हो ना तभी होती है। अभी मैं वो ही कर रहा हूँ। जैसे आप तैरना सीखना चाहते हो और मैं आपको तैरने के ऊपर भाषण दे रहा हूँ, ठीक है? तो अब तैरना आपको कब तक नहीं आएगा? यस, जब तक आप पानी में उतरोगे नहीं तब तक तैरना नहीं आएगा। आप मैं पूरी रात आपको भाषण दे सकता हूँ, पूरे दिन भाषण दे सकता हूँ तैरने के ऊपर। समझ रहे हो? इससे क्या है? इससे एक ही चीज सिद्ध होती है कि भी आपको क्या करना है, पानी में उतरना है। जब आप उतर के देखोगे कौन सा काम, जब आपको समझ में नहीं आए ना कि मेरे लिए कौन सा काम सही है, कौन सा काम सही नहीं है, उसका डिसाइड आप ऐसे कागजों में लिख के थोड़ी कर सकते हो, सोच के थोड़ी कर सकते हो, वो काम करके कर सकते हो। आप 5-4 काम डिसाइड करें कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है? उनमें से आप एक आधा काम आपको ये लगे कि मेरे को तो ये पहले शुरू ये करना है, तो आप वो करो। या ये होगी ये तो मैं शुरुआती स्टेज पे कर ही सकती हूँ, मुझे तो ये आता है तो मैं ये कर सकती हूँ, वो करो। और लिमिट वाली मैंने बता दी। हमारे माइंड की लिमिट है कि पापा नहीं के मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगे। उनकी जिम्मेदारी मेरी है उनको मनाने की, और मेरी भी नहीं है। पैसे की जिम्मेदारी है। जब पैसा आएगा वो पैसा मनाएगा उनको, ठीक है? आज मेरी माँ भी कह दे कि तू प्राइवेट काम कर रहा है, तेरे को जॉब के लिए भेजा था। अब उनको भी पता है पैसा आ रहा है, तो ये पैसा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उनको फिर उनसे पूछूंगा तो वो कहेंगे तू किस में खुश है। वो ये पूछेंगे तू किस में खुश है, मैं तो इसमें खुश हूँ, तो ठीक है। और यही बात घर वाले कहते हैं। घर वाले ये नहीं है, घर वाले आपकी खुशी के अंदर शामिल है। उनको बस यही डर डर रहता है कि उनकी सोसाइटी इस हिसाब की है, उनका आसपास का माहौल जो है वो ऐसा है कि उनको ये लगता है कि जो भी सब कुछ है, ठीक है? उनको ऐसा लगता है क्योंकि वो थपेड़े खाते हैं, और थपेड़े खाते हैं उनको टाइम पे वो चीजें नहीं मिलती है। अपने पास टाइम है। मैंने आपको कहा कि ये जो आपकी उम्र है ये आज 10 साल बाद में आपके अंदर, 15 साल बाद में आपके पास ये जो जोश है, अभी जो काम करना चाहते हो ना वो बाद में नहीं होगा, माइंड सेट भी नहीं बनेगा। फिर आप रिस्क भी नहीं ले सकते। अभी आपके पास, आपकी उम्र 20 साल है, अगर आप 5 साल भी आप कोई भी काम करते हो, ढूंढते हो, इसमें भी लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 25 साल तक आप आराम से कर सकते हो कुछ, इसमें रिस्क भी ले सकते हो। आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। बच्चे क्या करते हैं, 12th के बाद नीट की तैयारी करते हैं, फिर वो कॉलेज 2-2 3-3 साल ड्रॉप करते हैं, नीट की तैयारी करने के लिए ड्रॉप करते हैं, ठीक है? रिस्क ले रहे हैं, उनको पता है हो सकता है। तो फिर उनको ये है कि अगर 2-3 साल लगा दिए, 3 साल के अंदर नहीं हुआ, चेंज कर लेंगे। फिर तो और चीजें तो करनी है। जैसे कि हमारा यही था कि अगर जॉब लगती है तो ठीक है, नहीं खेत तो है, खेत के अंदर तो काम कभी कर सकते हैं, सब्जी वाला काम कर सकते हैं। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि सब्जी का काम शुरू करो, आपकी इनकम शुरू है, 2 महीने 3 महीने में शुरू है, आप 5,000 रुपए दिन के कमा सकते हो, 10,000 कमा सकते हो। उसके साथ गायें पाल सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, गायों का दूध, मुर्गी पालन, मछली पालन, बहुत सारे पालन कर सकते हो आप, बकरियों को पालन कर सकते हो। अभी एक मेरा दोस्त था, उसका उसने लोन मांगा था गवर्नमेंट से। उसने कोई ऐसे डिप्लोमा किया था 5-7 दिन जाकर के बकरी पालन का। तो उसने कहा कि मेरे को लोन अप्रूवल चाहिए था, तो एक 10 लाख का था, एक 50 का था, 1 करोड़ का था। तो मैंने कहा कि मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसने कहा कि 1 लाख वाला भर दिया, उसने फाइल लगा दी। वो भूल गया फाइल लगा के, तो 2 सालों बाद में उसके वो जो है लोन अप्रूव हुआ गवर्नमेंट से। अब उसको बकरी पालन के लिए था। अब वो बकरी ढूंढने भी गया, लेकिन वो ऐसे बैकग्राउंड से आता था जहाँ पे उन्होंने बकरी पालन पहले कर रखा था। तो उन्होंने कहा कि हमने तेरे को पढ़ाया किस लिए? बकरी पालन करने के लिए पढ़ाया, फिर हमने क्यों खर्चा किया तेरे? तो बकरियां ही अगर तेरे को चरानी है तो फिर तू पढ़ा क्यों? तेरे को बीएड क्यों कराई? तेरे को इतने पैसे क्यों लगाए हमने? तो उसको वो काम करने ही नहीं दिए। जबकि आप ये चीज देखो कि अगर वो 1 करोड़ रुपए है और उसमें भी उसको आधे भरने थे, ठीक है? और वो भी 2 साल बाद में भरने थे,
और वो भी किस्तों में भरने थे। ठीक है, अब वो बंदा 50 लाख रुपए सीधा सीधा जेल जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। 10 लाख की बकरियां लाता, 100% है अच्छी नस्ल की बकरियां लेके आता, उसको नॉलेज भी था। और वो बकरियां साल में 2 बार बच्चे देती, 2 बार बच्चे देती, तो अब आप देखो कि कितनी ग्रोथ होती। अब उसकी ग्रोथ होती और वो तो ग्रोथ होती, परमानेंट बिजनेस बन जाता, जमीन खरीद लेता वो उसी बहाने से, उसी पैसे से वो और तो सारी चीजें और बट साथ साथ में एक बिजनेस और शुरू कर सकता था, क्योंकि 1 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं और बकरियों में इतने नहीं लगते। 10 लाख की छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 50 लाख की बकरियां ले आता है, 50 लाख की जमीन जमीन खर्च फूर्च करके भी करता ना, तो भी इतना कर सकता था। लेकिन बैकग्राउंड कैसा था? बैकग्राउंड वही था, उनकी वो लिमिटेशन इतनी सीमित थी कि हमने बकरियां चराई है, कोई बकरियां ही चराएगा क्या? पढ़ाया किस लिए? तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में जाना। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब तो हमने डिसाइड किया ना कि इसके अंदर ये चीज है, बस पढ़े रहे। आदमी काम चोर होता है ना वो, भाई मैं भी चाहता था कि जॉब लगूं, पर मैं ज्यादातर यही देखा है, काम चोर वाली बात आती है कि जॉब लग गए फिर वो क्या चोरे हो जाते हैं एक तरह से। ठीक है, कि अपने को अब कुछ नहीं करना, अपना हो गया। क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब का है कि एक बार आप अंदर घुस गए ना, उसके बाद वो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते सब, तभी डिपार्टमेंट खराब है ना। सरकारी डिपार्टमेंट में बहुत ही कम लोग होते हैं, 10% ऐसे होते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, और उन 10% लोगों की वजह से डिपार्टमेंट फिर वो चलता है पूरा का काम। तो मेरा कहने का मतलब ये कि है कि आप क्या करें, अभी विचार करें इस चीज के ऊपर, ऑप्शन देखें। और जॉब ये नहीं है कि एकदम पूरी अपने कह दें इस चीज को कि जो भी सब कुछ है, जॉब सब कुछ नहीं है, हम पैसे के लिए वो कर रहे हैं। ठीक है, और एक माथापच्ची करने से बचने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में माथापच्ची होगी, माथापच्ची होगी, पैसे भी खूब सारे आएंगे। सब सब कुछ होगा, वो प्लस माइनस सारी चीजें ही है। वो क्राइटेरिया बना दिया गया ना, अपने द्वारा ही बनाया गया है कि एक बार लग गया। अब जैसे मैं सोचता हूँ, मैं अगर जॉब नहीं लगा अभी तक, या मैं सोचता हूँ, मेरे मन में आती है, किताबें देखता हूँ, एग्जाम्स देखता हूँ, तो मुझे मेरे मन में आती है कि मैं भी तैयारी करूँ। पैकेज दिखता है मेरे को सीधा सीधा कि जैसे अभी 2026 के बाद में 8वां वेतन आयोग लगे, वो वेतन लगेगा, तो उससे जो इनकम होगी वो सीधी सीधी लाख प्लस होगी एक किसी भी जॉब। तो बिजनेस के अंदर अभी अपने शुरू में है, तो अपने को लाख वाला तो है ही नहीं, मामला ही नहीं है, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज ये इसमें ये है कि जिस दिन बिजनेस बन गया, तो वो जो सारी कसर है ना, पूरी उतार देगा। जो आज मेरे दोस्त अगर 50,000 कमा रहे हैं और 5 साल तक वो लाख लाख भी कमा रहे हैं, ठीक है, तो मान लो कि साल के उनके मान लो कि 12-12 लाख होते हैं, 60 लाख रुपए होते हैं उनके, मान लो 5 सालों के अंदर। और मैं 2-3 साल भी नहीं कमाऊँ, 5वें साल मेरे ही सीधे ही 50-60 लाख आ जाए, और वो कई साल आए। ठीक है, तो बराबर आ गया ना, मैं तो बराबर क्या उनसे आगे आ गया। तो ये माइंड सेट अपने को रखना पड़ेगा, और ये जब माइंड सेट रखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। और आप यकीन करें कि जब आप इसमें उतरोगे पानी में, तो आपके हाथ पैर भी चलेंगे और सारी चीजें एक्टिविटी भी हो, क्योंकि आपको पता है कि हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो डूब जाएंगे। समझ रहे हो? बिजनेस के अंदर यही होता है। सुबह उठ करके किसको उठना पसंद होता है सुबह, कि उठ करके 5:30 बजे उठूं और मैं उठ करके जाऊंगा, ठीक उठना है, क्योंकि वो जॉब है, वो पैसे दिख रहे हैं। मुझे पता है कि नींद ले लूं आज, मैं अगर एक दिन मिस कर दूं, तो मुझे पता है 800-900 रुपए कटेंगे मेरे। क्यों काटने हैं? केवल और केवल 200 घंटे, आधे घंटे की नींद के लिए कटाएं। अब मैं परसों 3 बजे सोया हूँ, ठीक है, 3 बजे भी सोया हूँ, लेकिन मेरे को नींद नहीं आई, पूरी रात नींद नहीं आई, लेकिन मैं पूरे दिन कल एक्टिव होकर पढ़ा रहा था बच्चों को। पता है कि पैसे भाई आते हैं ना तो सब काम करते हैं। ठीक है, तो 200 रुपये घंटे के हिसाब से ही पढ़ाया आपने ने, और आगे 400 रुपये 500 रुपये इस हिसाब से बढ़ाएंगे, 1000 रुपये 2000 रुपये घंटे के हिसाब से खुद की कोचिंग भी होगी, सारी चीजें होगी। तो ये सारी चीजें चलेंगी, ये और चलेंगी कब? अपनी इच्छा शक्ति से।
कि हम वो करना चाहते हैं जो हमें करना चाहिए, बस यही है। थिंक बिग, स्टेप स्मॉल। इसका मतलब बड़ा सोचो, लेकिन स्टेप जो उठाने हैं अपने, वो कदम वो छोटे छोटे उठाओ। ठीक है। वो कहता है मीलों की दूरी एक कदम से शुरू होती है और एक कदम से ही पूरी होती है। बंदी से तोड़ दो। कोई भी, अगर मैं भी कुछ कह रहा हूं ना कि यही काम करना है, तो भी उनके बारे में भी सोचो कि ये क्यों कहा जा रहा है मुझे। तो ये चीज थोड़ी सी क्या है कि कीजिए इसके ऊपर विचार, समझे। और जैसे जैसे आप करते जाओगे चीजों को, देखते जाओगे, तो वो चीजें होती भी जाएगी। ठीक है, डन करते हैं।